साल सरकार आपकी रही, 40 साल आपकी सरकार, और जो बता दो कि 1 साल चुनाव आ गया तो सब आप कितने हो गया। यहाँ का गोरियार का नक्शा विवादित है और हर किसान एक एक दुखी है। दोनों शासन के कार्यकाल में हुआ है ये लफड़ा। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा पाक साहब कोई दूध का दूल्हा नहीं है। फिर मोदी जी में आ गए जनाब, चंदला में आ जाइए। बेसिक तो वही है ना कि जंगल क्यों कटे, आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, कांग्रेस ने बढ़ा दिया। क्या कहें आप चाहे समस्या जो हो सब कांग्रेस ने बढ़ाया, बाकी जो विपक्ष ये कोई बात नहीं है। तो हर प्रसाद अरे गजब पढ़िए, कम से कम अभी भी किसानों का भला कर सकते हैं। हम उनके साथ चलेंगे कलेक्ट्रेट में। ठंड क्या चुनाव आने की 1 साल पहले लगती है, समस्याएं क्या चुनाव आने के 1 साल पहले होती है, बोलने नहीं देती है किसी को। ये भाई आरोप लगा रहे बीजेपी बोल, पब्लिक की आवाज सुनिए। ये तो वो अपने साथ 2 बैग लेकर चलते हैं जिसमें नारियल होते हैं, जहां मौका मिला उनने नारियल फोड़ दिया। नहीं 25,000 में ट्रांसफार्मर रखा, हम लोग 10 बीघे के काश्तकार, मान लो 15 बीघा है, 2.5 लाख कर दिए, 1.5 लाख कर दिए उनका मुआवजा दिलाने के लिए ये चाहते हैं ये लोग। 223 करोड़ मुआवजा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के आदेश के लिए भाजपा को किसने बनाया? बीजेपी वाले कह रहे हैं किसानों को कर्ज नहीं माफ। मेरे बाबा का 36,000 रुपए माफ हुआ। गवर्नमेंट का चंदला विधानसभा क्षेत्र में वो हर्ष है जिस प्रकार से एक विधवा औरत बढ़ाया। तो महंगाई की बात करिए, 200 रुपए सरसों का तेल है, 360 रुपए किलो मिर्चा है, बट जहाँ 28,000 का सोना था आज 55,000 का है। कोई लड़की के लिए जेवर नहीं। जनता का विनाश किया है विकास के नाम पे। ऐसी सरकार है, झूठी बात करेंगे, सच्चाई को छुपाएंगे। और बीजेपी क्या ही अभी भी सब खदान में कूदे हैं, सारे कूदे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी आएगी, आम आदमी भी सिर्फ शोषण किया, चाहे किसानों का हो, चाहे जनता का हो, क्लाइंट का हो, शोषण के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। माइनिंग में देख लीजिए, पूरी भाजपा नदी में बैठी है। पूरे जनपद में कितना अंकुरण अभियान के तहत वृक्ष लगाए गए, कितना पैसा खाया गया जीवन भर के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ मैं मंच के माध्यम से बोलता हूँ और दोबारा आपके सामने के बैठे हुकूमत अलग पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम पर बोलती है, भगवान को नहीं मानती है। राम के पथ पर चलने वाली पार्टी कौन है और वो पूरे अयोध्या में दिखा दिया है। के बस का कुछ काम ही नहीं है, इनको सरकार चलाना ही नहीं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में है, दिखावा ये सर वही शहर में गोरियार में यहाँ देहात में रोज की 5 गाय मरती। किसान खेत पे मर रहा है, बच्चा रोड पे मर रहा है। 24 घंटे जीरो वाला बच्चा हो, चाहे वो 10 साल को फोटो कॉपी कराते रहो। नमस्कार, बुंदेली दर्पण के मुद्दे की बात में हम पहुंचे हैं छतरपुर जिले के गोरिहार में। गोरिहार वैसे तो एक ग्राम पंचायत है, चंदला विधानसभा का वो क्षेत्र जहाँ पर कई मूलभूत सुविधाओं की आज भी दरकार है, तो कई विकास कार्य भी हुए हैं। तमाम सारे मुद्दे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम जनता की बात अपने, चाहे वो भाजपा के साथी हों जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष है, उनके बीच रख सके और उनसे जनता के सवालों का जवाब ले सके। बाईं ओर भाजपा के साथी और पदाधिकारीगण मौजूद हैं, मेरे दाहिनी ओर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद हैं। इधर आम आदमी पार्टी की भी बड़ी संख्या में आमद नजर आ रही है। जनता के चंद लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जनता के पास ही चलते हैं। साथ एक समाज सेवी मौजूद हैं, परिचय जानना चाहेंगे आपका। कि आपके इस बुंदेली दर्पण के समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम को लेकर गोरिहार जनपद में आ पाए। मेरा परिचय राजेश कुमार सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता है। और चंदला विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो चंदला विधानसभा क्षेत्र में किसानों से संबंधित मुद्दे से संबंधित आपका एक कार्यक्रम मंच रखा गया है। तो चंदला विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ छलावा किया गया मौजूदा सरकार द्वारा। जैसा कि मैं उस प्रमाणिकता स्वरूप अवगत करा दूं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ छलावा उस कैटेगरी से किया गया कि आज गौवंश मारा घूम रहा है और किसान हमारा रात में रखवाली अपनी खेती की करता है। इतनी दयनीय स्थिति इतनी ठंड की होते हुए भी इसके साथ आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए
नहर लाई गई, लेकिन किसानों के नहर से पानी उनके खेतों तक नहीं जा पा रहा। उसका मूल कारण ये है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में, जो कि दूसरी ओर हम ये भी कहना चाहेंगे कि संसदीय क्षेत्र भी है, चंदला का एक हिस्सा आता है, जो माननीय BD शर्मा जी भी है, सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष में मौजूदा सरकार के। इसके बावजूद भी रेत के अवैध उत्खनन के कारण वो नहर की पट्टियां टूट गई और किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यानी पलायन, उत्खनन और किसानों के साथ छलावा जैसी कई बातें रखी सामाजिक कार्यकर्ता बतलाते हैं अपने आप को। राजेश सोनी जी, जवाब जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इन सवालात पर? भैया सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे गौरिहार पधारे और जो उन्होंने किसानों के संबंध में बात कही, अन्य जानवरों के विषय में, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। हर ग्राम पंचायत स्तर पे गौशालाओं का निर्माण कुछ हो चुका है, आगे भी जारी है, वहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वर्तमान में भी हमारे विधायक जी ने भी चंदला में यह घोषणा की थी कि जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं आप लोग व्यवस्थाएं करिए, हम वहाँ भूसा और पैरा की कतरवा की व्यवस्था करवाएंगे जानवरों के लिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह इस कार्य के लिए तत्पर है और आगे आने वाले समय में इस विषय पर कोई ना कोई विशेष कार्य होने वाला है। बजट में यह चीज़ आने वाली है, गौवंश रखने वाले व्यक्ति को लाभान्वित किया जाएगा, कुछ ना कुछ पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व के समय तो नहर थी लेकिन पानी नहीं था। यह भाजपा के कार्यकाल में ही हमारे तत्कालीन सांसद जितेंद्र सिंह बुनेरा जी के समय पे उस नहर को चालू करवाया गया था और अंतिम छोर तक, गोयरा तक पानी सप्लाई चालू करवाने की व्यवस्था की जा रही थी। जहाँ भी कुछ कमियां हैं वो तो बनता बिगड़ता रहता है, व्यवस्थाएं चल रही। भाजपा से ये पक्ष आया है, कांग्रेस के पास चलेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के तर्क दिए गए दीक्षित जी के द्वारा? जी दादा बताएं। ये सब झूठे हैं। प्रमाणित करिए आप जाके क्षेत्र में कि क्षेत्र की किसानों की क्या दुर्गति है, खाद से हो, बीज से हो। ये गौवंश ये किसकी सरकार ने शुरू किया? ये तीनों चंदला, सरवई और बछौन, जो ये तीनों नहरें बनी हैं उस समय कांग्रेस जमाने की, इनने एक अंगुल नहर कहीं नहीं बनाई। आज भी बारीगढ़ क्षेत्र पूरा खाली है नहर से और आज भी गौरियार क्षेत्र पूरा खाली है। बताएं भाजपा वाले झूठ है सही है? बात वो हो जितनी यहाँ सही हो और हम सही बात करेंगे, प्रमाण से बात करेंगे। किसानों की दुर्गति वो जो दुगनी आय होनी थी, आप पता लगाइए कि पहले उनका बीज निकल आए। देखिए आप निकलते बैठते आप आइए। 18 साल से सोसाइटियों में, श्रीमान जी, सोसाइटियों का चुनाव नहीं हुआ। वो तो सुप्रीम कोर्ट ना होता, उसका लठ ना घलता तो पंचायतों के भी चुनाव होने वाले नहीं थे। ऐसी सरकार है, झूठी बात करेंगे, सच्चाई को छुपाएंगे। और जवाब चाहेंगे भाजपा से? दादा की जवाब साफ तौर पे कहा, नहर की बात कही, कांग्रेस के जमाने की है, साथ ही चुनाव के बारे में भी कहा, क्या कहेंगे? परिचय जानना चाहेंगे आप? मैं अनुपम निगम, संयोजक हूँ NGO सेल भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है इस बीच में। सिंचाई के लिए आप देख रहे होंगे कि सरवई सर्कल में पूरे में नहरों का जाल बिछाया गया। और नहीं, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम का है। अब आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, बिची भाजपा के शासनकाल में, कांग्रेस के समय में तो ये जो रोड है, मेन रोड, ये बन चुकी थी और खोखड़ चुकी थी। आज तक इसमें डामर नहीं डला था। भाजपा की सरकार ने यहाँ पर डामर डाला। कमलनाथ, जब यहाँ पर रामदयाल जी विधायक थे, तब कमलनाथ इसके मंत्री थे, रोड पर सड़क परिवहन के। तो यहाँ से अपने PWD मंत्री थे नागेंद्र सिंह नागौत। तो रामदयाल जी ने यहाँ से प्रदेश में पहुँचवाया प्रस्ताव इस रोड का। फिर वहाँ से जब दिल्ली गया तो उन्होंने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। फिर उसके बाद रामदयाल जी के अनुरोध पर CM शिवराज सिंह जी ने स्पेशल पैकेज के तौर पर इस रोड को स्वीकृत कराया और मोटा DPR बनवाया। पहले बहुत पतली सड़कें डलती थी, तो इसके लिए एक्स्ट्रा DPR स्वीकृत करा के ये रोड डलवाई थी, जो आज गौरिहार क्षेत्र की लाइफलाइन है। और आज हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं आदरणीय BD शर्मा जी भाई साहब ने इसके लिए एक चौड़ी रोड स्वीकृत करा रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे चल रहा है इसका काम। कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ ना। यहाँ तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत नहीं थी। आज गांव-गांव में विद्युत पहुंचाई गई। पहले एक पक्का घर एक सपना था। गांव का मतलब होता था एक कच्चा निवास। पक्का घर ग्रामवासियों की नज़र में सपना था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर गांव में 100-100, 200 आवास दिए। हर गांव में बन रहे हैं, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग,
कोई भी अंतर ना करके सभी को दिया जा रहा है। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, जो जिसको भी पूरा करने के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार द्वारा छतरपुर में प्रस्तावित किया गया। आज आप स्वास्थ्य की सुविधाएं देखिए, गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार हुआ, उन्हें ठीक किया गया। हमारे यहाँ का भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, इसमें आज डॉक्टर बैठ रहे हैं। नहीं पहले बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं जनाब। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होता है? ये तो एक कमी है, पूरी ऊपर से कमी है। इसके लिए भाजपा सरकार देखिए काम कर रही है। पहले 15 साल लंबा समय, पहले 5-7 मेडिकल कॉलेज थे, अब काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हो गए। मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ने में 5 से 7 साल लगते हैं, और अभी भी संख्या जितनी मेडिकल स्टूडेंट चाहिए उतनी नहीं है। जनसंख्या उस स्तर पर ज़्यादा बढ़ रही है। इस दिशा में प्रयास लगातार सरकार कर रही है। लोकेंद्र वर्मा जी आ गए हैं, जुड़ गए हमारे साथ बुंदेली दर्पण में। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। के साथी ने तर्क दिया। देखिए क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को इतना ट्रेंड कर दिया है कि आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे, जितना ज़्यादा फैक्ट पर बात नहीं करेंगे, बस ज़ोर से बोलना है, और 2-4 समर्थक उनके मिल ही जाते हैं ताली बजाने वाले। तो ये तो ट्रेंड कर दिया है। ये भाजपा तो कर पाई, कांग्रेस एक्चुअली कांग्रेस जो है वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान देती है। जो बेसिक डेवलपमेंट है, जो हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो बताते हैं। कांग्रेस पार्टी जो 2014 के पहले यूपीए 1 यूपीए 2 थी, इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी आए, क्या मॉडल लेकर आए? विकास का मॉडल लेकर आए। बोले गुजरात विकास का मॉडल ये करेंगे। अब उनका विकास का मॉडल था या विनाश का मॉडल था, ये आप लोग खुद अच्छे से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आज पेट्रोल जो 60 रुपये लीटर था, आज वो 110 का पहुंच गया है। डीजल जो आपका थोड़ा और कम था, आज वो 100 रुपये लीटर पहुंच गया है। जो इन्होंने आप बात करें रसोई गैस की, तो रसोई गैस इन्होंने कहा था कि बिल्कुल फ्री में बांटेंगे, तो उनको दे दिए। अब आप 1100-1200 रुपये की रसोई गैस दे रहे हैं, तो ये उनका विकास है। हो सकता है यही मॉडल के आधार पे लोग हमारे यहाँ के, चूँकि बुंदेलखंड हो या देश के हैं, इमोशनल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं भाई, नया आदमी आएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ करेगा। और आज उन्होंने देख लिया कि ये एकदम लेकर बैठे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की जेब से पैसा खींचें और अपनी मतलब पेट मोटा करें, अपनी जेबों को और बढ़ाएं। इसी क्रम में आप खुद देखिए कि आज अडानी, अंबानी, मतलब अडानी जी को हमारे ख्याल से 4-5 साल पहले इतने इंडस्ट्रियल नहीं थे पॉपुलर कि उन्हें लोग बाग पहचानते थे, लेकिन आज वो एशिया के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं। तो ये सारी कारण क्या है कि आप गरीब को और गरीब कर रहे हैं, और जो अमीर है, मतलब जो एक क्या बोलते हैं, पावर का जो सेंट्रलाइजेशन होता था, मतलब कि पावर सभी लोगों के हाथ में देगी, कांग्रेस की यही मतलब योजनाएं थी। ये सिर्फ पावर 1-2 हाथों में दे रहे हैं, ताकि पैसा रहेगा तो सीधी बात है। सरकार है मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, सरकार बनी और बस पैसे की दम पे सरकार गिर गई। ऐसे आप गरीब हो तो गरीब हो जाओ, और गरीब हो तो मर जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ यही मतलब। लोकेंद्र वर्मा जी अपने तर्क रखे, भाजपा के अपने तर्क हैं। पब्लिक के कोई भी साथी अगर बात करना चाहे तो हाथ उठाएं, हम आपके पास आएंगे। कोई भी सवालात अगर करना चाहें, फिलहाल बिल्कुल जी। देखिए, अडानी जी ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, व्यापारी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इनके यहाँ इनके दामाद थे, जो कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वडेरा, इनकी संपत्ति कितनी पकड़ी गई और उस पर रेड डली। उनकी संपत्ति नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर रेड डली। कितना रुपया कहाँ से आया, इटली कहाँ गया, कोएत्रेची कौन था जो बोफोर्स घोटाले में शामिल था, उनके बारे में भी वर्मा जी से कहूँगा कुछ सोचें। और जब कांग्रेस की सरकार थी 14 महीने, तो क्या स्थिति थी हमारे यहाँ की। इनके बड़े बड़े नेता लोग रेत के अवैध उत्खनन में शामिल थे, और किसी ने ऑडी कार खरीदी, किसी ने दूसरी कार खरीदी। रेत में तो साहब सबके नाम उछले नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस की सरकार का समय में बहुत ज्यादा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी रेत के बारे में तो आप कुछ मत कहिए। आज भारतीय जनता, भाजपा हो या कांग्रेस, एक मिनट मेरा सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर उन्हें ठेके में दे दिया। 20 करीब विधिवत कार्य मौके पे काम करते थे, विधायक गणों के दम पर मंत्रियों के रिश्तेदार मंत्री आते थे खुद मौके पे। हमारा कोई विधायक नहीं गया, हमारा कोई इनके मंत्रियों के रिश्तेदार। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के विधायकों पर भी आरोप लगे। चलिए, रेत का मैटर एक ऐसा मैटर है, भाजपा हो या कांग्रेस, बारे में बताएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों से, डिबेट जो करे वो अपन छतरपुर जिले, मध्य प्रदेश और चंदला क्षेत्र के बारे में करें। ये बड़ा ब्रॉड मैटर है, अडानी अंबानी, इस लेवल करना तो ये मंच है,
और ना ही हम जनता की बात, मुद्दे की बात जनता के बीच करने आए हैं। इन दोनों पक्षों की बात सुनी, आम आदमी पार्टी के पास चलेंगे। फिर मैं कहूंगा अगर जनता की कोई साथी कोई बात करना चाहे तो प्लीज एक सवाल। समलेन जी का एक सवाल आ रहा है उनसे। जी 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 समलेन जी, स्वागत है। भैया नमस्कार, मेरा नाम समलेन सिंह सेंगर है और मैं एक वोटर हूँ जो वोट देता हूँ आपको सभी को। जितने लोग भी हैं अभी आपके आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, ये सब चीजें अभी क्यों, 4 साल में क्यों नहीं? समाज की बात अगर करते हैं या आप विकास की बात करते हैं, लोगों को आपने फ्री में खाना सिखा दिया है, फ्री में लेना सिखा दिया है। इससे अच्छा अगर आप उद्योग सेट करते तो लोग काम करते। आप आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते। आप उनको फ्री का भोजन हो रहा है, फ्री का अनाज मिल रहा है, फ्री का वो मिल रहा है, तो ये सब चीजें बंद करके अगर उद्योग सेट करते, आसपास में उद्योग या रोजगार दिया जाता, तो मेरे हिसाब से अभी इस समय पे बेरोजगारी नहीं होती, लोग हलाल नहीं होते। कटाई का समय आप किसान की बात कर रहे थे, जानवर की बात कर रहे थे सभी लोग। ये सब चीजें चुनाव के 1 साल पहले क्यों? भाई साहब आज टोपी पहने सब लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस के पूरे बुजुर्ग सब लोग आ गए हैं, बीजेपी के भी आ गए हैं। 4 साल तक सब कहाँ थे? सबको विकास क्यों नहीं देखा? सबको जन समस्या क्यों नहीं दिखाई दी? जन समस्या निवारण चल रहा है, अभी हर जगह चल रहा है। जितनी भी चीजें यहाँ चल रही हैं जन समस्या, जैसे आप हर जगह विधायक निवारण केंद्र हो रहा है, समस्या निवारण, लेकिन उस समस्या का समाधान भी तो नहीं हो रहा है। और ये 4 साल कहाँ थे? कोई नहीं थे। आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे। कोई 10 महीने में सब लग जाएंगे, कंबल बांटे जाएंगे, ठंड बहुत लगेगी, जानवरों की होगी। ये 1 साल 10 महीने बहुत शानदार होगा, उसके बाद फिर सब गायब हो जाएंगे। क्या लगता है आपको इन 15 सालों में विकास हुआ है? कितना विकास हुआ? आप बताइए कहाँ हुआ विकास? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, आप मैं हमेशा बाहर ही रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली जुलाई चुनाव के पहले ही मैं आया था यहाँ पे। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि सड़कें बहुत बनी। सर रोड तो पहले से प्री प्लान था। सर प्री प्लान था। किसी भी चीज को मैं बताऊँ आपसे, कई रोडें ऐसी हैं जो कांग्रेस के टाइम पे अप्रूवल थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट बीजेपी ने किया। कई ऐसी रोड हैं। प्रधानमंत्री, मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं अभी तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, बीजेपी की मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। मैं एक मिनट सर, मैं आपको बहुत अच्छी चीज, चलिए 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आई, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार भी आई थी, सारे कांग्रेसी खदान में कूदे थे। बीजेपी की आई, अभी भी सब खदान में कूदे हैं, सारे कूदे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आम आदमी आएगी, आम आदमी भी कूदेगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कूदेंगे, आप नहीं कूदेंगे। आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है। जब कोरोना काल रहा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फ्री अन्न वितरण किया, मोदी जी ने 2 बार राशन दिया, हर व्यक्ति की चिकित्सा का प्रयास किया गया, टीकाकरण किया गया, हर योजना पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत इन कामों को करने के लिए सक्रिय रहे, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कार्यकर्ता हों। हम लोगों ने लगातार क्षेत्र में काम किया। विकास की जो बात की गई है, विकास की जो बताया कि एक बार बताइए विकास होता क्या है? इस विषय में पहले चर्चा कर लें। विकास क्या होता है? विकास होता है जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहले से बेहतर करना, साथ में लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर बढ़े। इसके लिए भाजपा ने हर दिशा में काम किया। अब पहले मैंने बताया गांवों में पक्का घर एक सपना था, गरीब आदमियों को का घर दिया गया, उनका विकास हुआ। कृषि के लिए मूलभूत संरचनाओं का विकसित किया, उनका विकास हुआ। जो रोडें नहीं थी उनको रोडों को डेवलप किया, उनका विकास हुआ। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के समय में माइनिंग में एक परिवार का कब्जा था। कोई व्यक्ति अगर माइनिंग के लिए लीज लगाता था तो उसके पहले उसकी लीज लग के तैयार हो जाती थी और उसी परिवार को ही पूरा काम मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी में कई सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो अलावा एक आम आदमी भी व्यापार करने लगा। एक लोगों से कब्जा विकेंद्रीकरण हो गया है, कई लोगों में पहुंच गया। जी सुपरिचय बताएं अपना। जयंत श्रीवास्तव, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो इनने कांग्रेस सबसे पहले तो जो आरोप इनने लगाए, तो आरोप लगाना बहुत झूठ, मतलब सामान्य सी बात है। आपकी ही सरकार है, आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबके ऊपर आरोप लगाए, कोई सिद्ध हुआ? 2G स्पेक्ट्रम में भी इतना बवाल हुआ, मगर बात के उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि कोई घटना ही नहीं हुई। हम नहीं बीच में बोले किसी के, हम अपनी बात रख लें, फिर आप उसको रखिएगा। ये तो हो गई ऊपर की बात। अपन अभी जो ये आपने कार्यक्रम रखा तो क्षेत्र की समस्याएं मेन हैं और अपनी मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि डिबेट ही उसी में चल रहा है। भाई 2018 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने हम लोगों को चुना। उनके पास भी कुछ सपने थे कि भाई जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार का कुछ मिले, या महंगाई जितनी बढ़ी है उसको कुछ कम किया जाए। कुछ सपने थे, किसानों के थे, हर चीज़ थी। हमारी कमलनाथ सरकार ने जैसे ही पद संभाला कमलनाथ जी ने और सरकार हमारी बैठी, तुरंत दूसरे तीसरे दिन से चालू हो गया काम और 27 लाख किसानों का हम लोगों ने कर्जा माफ़ किया। बिजली जो है तो पूरे भारत में सबसे सस्ती 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। किसानों के लिए हम लोगों ने 1000 गौशालाएं बनवाईं, मगर इस द्वेषपूर्ण सरकार ने उन गौशालाओं को बना के खंडर कर दिया। भाजपा वालों का उसमें कब्जा हो गया एक द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते। जबकि किसानों की आम समस्या है, वो लोग पूरा अपना सर्वस्व लगा के खेती में बैठे हैं और गौवंश का इतनी ज़्यादा समस्या है, बताने वाली चीज़ नहीं। हम भी पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित हैं। ये मंच है, चूँकि हम लोग कांग्रेसी, ये भाजपा, ये आप, तो वो बात रख रहे हैं। कोई भाई हम बात नहीं बोले, हम लोग कौन सा बात नहीं करते भाई, पूजा तो हम भी करते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है भाई। ये गौ माता के क्या हालात है वो सभी जानते हैं, क्षेत्रवासी जानते हैं। चलिए आइएगा, भाजपा कांग्रेस दोनों को सुना, आपका मत ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहती है? आपने भाजपा को सुना, कांग्रेस को सुना, आरोप प्रत्यारोप लगे, विकास के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ विकास खोखला बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम महेंद्र राजा ठाकुर है। मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। किसानों की तो ये दुर्दशा है, पिछले 75 सालों से दोनों पार्टी रही, हालांकि 3 पार्टी के विधायक रहे इधर लगातार। इधर की जनता ने, विधानसभा की जनता ने 75 सालों में सब पार्टियों को देखा। समाजवादी पार्टी को भी देखा, कांग्रेस को भी 65 साल देखा, अब 17 साल से भाजपा को भी देख रही है। मगर इन्होंने सिर्फ शोषण किया, चाहे किसानों का हो, चाहे जनता का हो, पलायन का हो, शोषण के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। माइनिंग में देख लीजिए, पूरी भाजपा नदी में बैठी है, पूरी भाजपा, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक जी हो। बारिश में अगर आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, मगर विधायक जी के डंपर चलते थे, विधायक जी के डंपर चलते थे। आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। रहा सवाल एक, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई। आज विकास उधर देख लीजिए, बजट देख लीजिए, उधर का बजट प्लस है। मगर आज भाजपा बता दे कि 17 साल से तुम सत्ता संभाले, 4 लाख करोड़ कर्जा है मध्य प्रदेश के अंदर जनता के ऊपर। तुमने ये कौन सा विकास कर दिया? आज बिजली की समस्या, 3-3 हजार रुपए मीटर बिल आ रहा है, एक आदमी को भरना मुश्किल हो रहा है। इधर 80% ऐसे किसान है कि जो 10 बीघा से कम खेती वाले हैं। आज उनके दिल में क्या गुजरी? और रहा सवाल, रुक जाइए, आप भी, आपको भी मौका मिला है आधा घंटा बोलने का, मुझे भी बोलने दीजिए, आपको आधा घंटा मिला है मौका, खूब बोले हो, मैं तो नहीं बोला बीच में। प्लस आप देख लीजिए, किसी भी स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो वो दारू पी के भी कुछ पढ़े हैं। मेरा सीधा आरोप है टीचरों पे, टीचर के नीचे भी टीचर दारू पी के पड़े हैं। ये खुद दारू पिए जैसे घूम रहे हैं, इन तो माफिया राज है, तो पूरा अधिकारी तुम ऐसे ही बहस रखें, एक मर्यादित बहस रखें। जी जी, मर्यादित भाषा का प्रयोग। जी अगर हमने विकास नहीं किया होता तो लगातार 3 बार नहीं जीते हम दिल्ली में। आप यहाँ की बात करें सर, नहीं, विकास की बात कर रहा हूँ, 3 बार नहीं जीते होते, और पंजाब नहीं जीते होते, और MCD नहीं जीते होते। आपसे ही छुड़ाई है, आपने विकास नहीं किया, सर्वनाश किया देश का। और विधानसभा की रही बात, तो समाजवादी के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के आज वर्तमान में आपके हैं, और इन्हीं के पिताजी विधायक जी के रोज भगाने को नारा देकर जीत के आए, मगर जनता के लिए क्या किया? आज वही तो उनके बेटा कर रहे हैं, बारू में लगे हुए हैं। और आज पिछले साल 100 किसानों की जमीन मनुरिया में गाय चर गई थी, पूरे जानवर चर गए थे। मगर इनको जब फोन किया गया तो पूरे किसान मेरे घर पे भेज दो, भैया कौन से बंगले में भेज दें? आपके आरोप ये लगे हैं। भूपेंद्र यादव जी के पास चलेंगे, युवा नेता हैं और गौरिहार के सरपंच जी हैं। बताएं भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने एक शिक्षा भर्ती वाली बात करी। मैं कोई पार्टी है, एज ए पार्टी भाजपा बात की बात करूंगा। आप बता दीजिए कि जब कांग्रेस ने भर्तियां करी जनपद स्तर पर, तो आप सर्वे करा लीजिए उस जनपद स्तर में जिन लोगों की भर्तियां करी गई उनका शैक्षिक स्तर क्या है आज।
ये यहाँ पे जितने लोग, चाहे वो आम आदमी पार्टी के बैठे हो या खुद कांग्रेस के लोग बैठे हो, भाजपा के लोग बैठे हो या जनता के लोग बैठे हो, जब जनपद स्तर पर जो भर्तियां हुई शिक्षकों की, आप पार्टी में रोजगार इस स्तर पे दिया, पार्टी, एक सेकंड, मैंने नहीं बोला, बोलने दीजिए, जवाब दे जवाब दे, बात पूरी होने दे तभी बात चलेगी, नहीं तो जी। आपने हम पूरे इस देश की नींव है शिक्षा, इस देश को बढ़ाने का काम शिक्षा करेगी, तो आपने उसे स्कूल में मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग पढ़ते हैं, आपने क्या किया? आपने ऐसे नुमाइंदों को बैठा दिया अपने, जिनको अंगूठा छाप है, आपने पूरी भविष्य की पीढ़ी को रोक दिया। आप सबसे ज्यादा दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा को ध्वस्त करने का काम किया। लोकेन जी आऊंगा आपके पास। जी जी बिल्कुल रखें। जो शुभ नाम बताएं आप अपना। चंद्रपाल सिंह नाम है, रानीखेड़ा से हूँ मैं। मैं वर्तमान विधायक की बात ये कर रहा हूँ कि यदि शायद आम आदमी की जैसे समस्या कोई, यदि पर्सनल उन्हें फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं उठा सकते। अभी ऐसे सरवाई सर्कल में जो गांव है कि जहाँ कहीं रोड नहीं है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी की कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको चारपाई या बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता है। खुद मेरे गांव में मेरे चाचा का लड़का को सर्प ने काट लिया था, उसकी रास्ता न होने के बाद बावजूद मृत्यु हो गई थी। अभी मेरे गांव में खुद सड़क नहीं है। यदि फोन लगाया जाए, आज तक उसके पिताजी भी आज तक वहाँ दर्शन देने के वर्तमान विधायक को गया नहीं कभी। विधायक जी नहीं पहुँचते, ये भी बात आई है। लोकेन जी, आप अभी भर्तियों के संबंध में आरोप लगा, क्या कहेंगे? भूपेंद्र जी जो बात कर रहे हैं वो 2003 या फिर 98 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप आंकड़ों पर जाएं, 1998-97 का शिक्षा स्तर क्या था और आज 2022 में 2023 में क्या था। आप ये सोचिए कि मेरे फूफा जी के पिताजी, दादाजी जिनको हम बोलते थे, 8वीं पास थे तो बोले भैया वो नौकरी करवे नहीं जाना है, तो जब उनके पास जाते थे तब उन्हें वन रक्षक बना दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जब जॉब की संख्या, वहाँ पे सपोज कीजिए कि 100 अगर वैकेंसी खाली है तो आवेदन तो होते थे 20 से 25 ही प्राप्त मात्र। ये रिकॉर्ड है, ऑन डेटा है, आप सर्च कर लीजिए मेरे आंकड़ों में, कहीं भी अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो जब शिक्षा का स्तर बहुत कम था, चूँकि संसाधन बहुत कम थे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बना करते थे, तो उस समय पे चूँकि ना आधुनिक युग था ना कुछ था, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा लड़का 12वीं पास है, 11वीं हुआ करती थी तब तो बोर्ड है ना, हमारा लड़का 8वीं पास है, 11वीं पास है या और कम योग्यता है, तो उनको बना दिया करते थे कोई ना कोई भाई जगह। और दिग्विजय सिंह की सरकार में 97-98 में आप जब अर्जुन सिंह की सरकार थी या दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय पे आप ये सोचिए कि मतलब जब उन लोगों को लगाया जाता था तो मात्र इसी को सोच के कि जितनी वैकेंसियां वो भरी जाएं, है ना। और जनपदों को पावर थे, वहां पे एक शिक्षा की समिति बनती थी, उनके माध्यम से भर्ती होती थी। आज ग्राम पंचायत के सरपंचों को क्या पावर है? मैं भूपेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि आप सरपंच बन गए हैं, आज सरपंच जब बना करते थे तो शौक के लिए बना करते थे कि भाई, और उनके रुपए का खर्चा, आज एक सरपंच आप सोचिए कि 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा करके सरपंच बनता है। पावर उसके पास क्या है? आप पहले फौती नामांतरण की पावर थे, आज वो नहीं है। पहले आप अपने खुद का बजट सीधा डायरेक्ट कलेक्टर से ले आए, जिला पंचायत से ले आए, अपना काम एजेंसी हुआ करती थी। आज क्या है? आज कुछ है ही नहीं, सैलरी बस बढ़ा दी और हो गया काम। चलिए, जो कर रहे हैं वो चंदला विधानसभा क्षेत्र की समस्या और मुद्दों पे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस या भाजपा। प्लीज लोकेन जी ने जो बात कही, प्लीज अनुपम जी, लोकेन जी ने जो बात कही कि जिस तरीके से भाजपा में सरपंचों को पावरलेस किया गया है, क्या कहेंगे? भाजपा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारदर्शितापूर्ण काम किया गया, पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। कांग्रेस के सर्व समय में तो बजट क्यों नहीं है? जो जिस स्तर की पंचायत है उसमें बजट आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं 2009-5 अभी की बात करिए, कल पूरे जिले के सरपंच संघ ने छतरपुर में एक ज्ञापन सौंपा है सूत्री मांगों का, और ये मांग की है कि ना तो यहाँ पे बजट है, ना ही हमें पावर दिया गया है रोजगार सहायक और सचिव। पूरे सरपंच संघ में, इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं कि आप जो संवैधानिक पावर हैं वो पूरी तरह से हैं सरपंचों के पास, और बजट भी दिया गया है। अभी छोटी पंचायतों में 4 लाख रुपए आया था, फिर 1,13,000 31 जनवरी को आया, उसके पहले 2-2 लाख हुआ। भाजपा सरकार ने नए सरपंचों को 7 से 8 लाख छोटी पंचायतों को, 15 से 22 लाख रुपए बड़ी पंचायतों को दिया गया है। और इसके अलावा मनरेगा में भी काम स्वीकृत किए जा रहे हैं, कहीं कुछ कमियां हैं। चलो, भाजपा से दिलीप अहरवार भी जुड़ गए हमारे साथ, साथी जुड़ते जा रहे हैं और तमाम सारी बात भी करेंगे, जनता से भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर जारी रखेंगे मुद्दे की बात। फिर हाजिर है आपके साथ
तमाम बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस भाजपा पर लगाए हों, भाजपा ने कांग्रेस के कार्यकाल की बात की हो या फिर कांग्रेस ने भाजपा के वर्तमान कार्यकाल की बात की हो। अब बात करते हैं मजदूर की। बीते रोज पूरे जिले के सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है जिसमें 14 सूत्री मांगे रखी गई हैं और उसमें एक अहम मुद्दा यह भी है कि 204 रुपए न्यूनतम मजदूरी है एक मजदूर की, जबकि बाहर मजदूरी जो 350 से 400 रुपए होगी। ऐसे में कैसे एक मजदूर अपनी जीविकोपार्जन कर पाएगा? पलायन एक बड़ा मुद्दा है पूरे चंदला क्षेत्र के लिए, पूरे छतरपुर जिले के लिए और बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए। इस मुद्दे पर चलेंगे कांग्रेस के पास और उसके बाद जवाब लेंगे भाजपा से। क्या कहेंगे पलायन को लेकर और जो मजदूरी न्यूनतम है, इस बात को लेकर कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं पुरजोर तरीके से आवाज उठाई अपने शासनकाल में? आज भी मजदूर 204 रुपए पे उलझा है, दिन भर की मजदूरी है मजदूर की। देखिए, पलायन जो न छतरपुर जिले का जबकि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन आज गरीब परिवार के लोग यहाँ पर सिर्फ त्यौहार करने के लिए आते हैं, त्यौहार करके चले जाते हैं, वहाँ जाकर झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, कोई और नौकरी करता है। तो पलायन हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को देखते हुए चूँकि कांग्रेस है, कांग्रेस ने मनरेगा को शुरू किया। मनरेगा का जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तब वो क्या कहते थे कि मनरेगा तो एकदम इनकी निष्क्रियता का जीता जागता उदाहरण है, जबकि मनरेगा के कारण ही कोरोना काल में उनको मंजूरी मिली। आज चूंकि प्रदेश हो या देश हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब जब सरपंच संघ के लोग मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं या ज्ञापन सौंप रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि आप विपक्ष में हैं, 15 सालों से हैं, कांग्रेस की ओर से ये बात क्यों नहीं रखी गई कि क्या मजदूर 204 रुपए में अपनी रोजी रोटी चला सकता है? तमाम सारी डिमांड्स की जाती हैं लेकिन मजदूर के लिए कोई आवाज समय समय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय हो या प्रदेश लेवल हो या केंद्र में हमारे जो सांसद हैं उन्होंने कई बार इस मामले को संसद में रखा है। जो हमारे विधायक हैं, विधायकों ने वहाँ पे विधानसभा में रखा है। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, उनकी नीयत ही नहीं है उनकी मजदूरी को बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोगों की तो पार्टी है ही नहीं ना, सरकार ही नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उनका कोई रुचि नहीं है। आप ये सोचिए कि मनरेगा के लिए स्पेशल अपॉइंट किए गए, रोजगार सहायक बनाए गए, सारे के सारे पावर उनको दे दिए गए। आज सरपंच के पास वास्तव में कोई पावर रह नहीं गया है। उनकी जो 14 सूत्री मांगे हैं, मुझे सारी तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो हमारे दिग्विजय सिंह की सरकार में, अर्जुन सिंह के सरकार में जो सरपंचों को पावर थे, उनके 10% पावर भी आज इन सरपंचों के पास नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। 10% पावर भी सरपंचों के पास नहीं है। मैं दिलीप जी के पास आऊंगा, आपसे बात करते हुए अभी जुड़े हैं दिलीप जी हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बात पलायन की चल रही है, बात मजदूरी की चल रही है। बीते रोज सरपंच संघ ने ज्ञापन भी दिया है, आपके संज्ञान में होगा, आज न्यूज़पेपर्स में भी है। क्या 204 रुपए एक मजदूर की मजदूरी सफिशिएंट है आज की महंगाई में? हमारे पहले कितनी रुपया थी? पहले ये कांग्रेस के लोग बताएं कि 80 रुपया से 100 रुपया उस समय पे इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये लोग भूल जाते हैं शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग हमारे बैठे हैं कि मध्य प्रदेश में मजदूर की स्थिति क्या थी, किसान की स्थिति क्या थी, ये सब जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जिस तरीके से मनरेगा में जब इन्होंने डायरेक्ट पैसा देने का काम किया तो हम लोगों ने उसको बदला कि डायरेक्ट खाते में पैसे डालने का काम किया और 204 रुपये किया। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों के लिए, मजदूर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये 40 साल कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश के अंदर। ये बता दें कि इनकी उपलब्धि क्या है। हमारे पास तो उपलब्धि बहुत है इस मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिले में चंदला विधानसभा में चाहे कोई भी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, तमाम योजनाओं के साथ हमने गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर मजदूरों, गरीबों, किसानों की पार्टी है और उनके हित में काम करती है। चलिए, मजदूरों और आपसे जुड़ेंगे। पुष्पेन जी जुड़ गए हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी से कि 15 साल से आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और किसान देश के अंदर 75% आबादी किसानों की है और चंदला क्षेत्र में तो 90% लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आज तक आवारा पशुओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या ऐसा कारण है कि किसान को भारतीय जनता पार्टी पीछे धकेलना चाहती है या उस पर आत्महत्या करने पर मजबूर करना चाहती है?
और ये चंदला की जन जन की आवाज़ है कि कम से कम भारत का जो 75% आबादी वाला, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाली एक जाति मान लो जाति है किसानों की, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चंदला में, हम देश और प्रदेश का एक विषय अलग हो गया, लेकिन जिस चंदला विधानसभा में बैठे हुए हैं यहाँ पे किसान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि वो अपने कैसे फसल की रखवाली कर दे, चाहे आपकी डीएपी खाद की समस्या हो, चाहे किसानों की आवारा पशु है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि अगर वो किसानों की क्यों नहीं सोच पा रही है कि आवारा पशुओं की व्यवस्था कर दे, और कांग्रेस ने इस चीज़ को किया है। कांग्रेस के अगर कम समय में भी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने गौशाला खुलवाने का काम किया और 15 जगह गोरियार ब्लॉक में गौशाला बनाएंगे, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद यहाँ क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पे गौशालाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि कम से कम अगर आप किसानों के हितैषी है, गरीबों के हितैषी है, या किसानों से जुड़े हुए, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की, आज ये समस्या हो गई है सबसे बड़ी कि कम से कम यहाँ पे 70 से 80 जगह ट्रांसफार्मर खराब है और लाइट समय पे नहीं मिल पा रही है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या सोच है और क्या करना चाहती है? अन्ना, जानवरों की बात फिर से आई, गौशाला की बात आई, जवाब चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आरोप? मैं भाई साहब पहली बात तो कहना चाहूँगा कि जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है चंदला विधानसभा, तो इन्होंने अपनी विधानसभा में क्या किया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा गौशाला के लिए कौन सी गौशाला चालू नहीं है, बताएं आप हमें। चंदला विधानसभा में जो राजेश भाई साहब ने करवाई, कौन सी गौशाला है जो चालू नहीं है? वो आप ही लोग सब करते हैं, कांग्रेस वाले ही सब करते हैं, ऐसा वो है, वही लोग जाके वहाँ पे ताला डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब गौशालाएं बंद हो रही हैं तो ताला कांग्रेस डाल रही है। चलिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। जी जी, हम तो बहुत बड़े हितैषी जो कांग्रेस के लोग बन रहे, 1.25 साल में इन लोगों ने क्या किया बता तो दीजिए। आपने किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए 0% ब्याज पे, किसान के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने के आप लोगों ने कहा था। 1.25 साल में एक प्रमाण पत्र देके बता दीजिए, एक प्रमाण पत्र फिर देके बता दीजिए कि 1.25 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ हो। मैं बताता हूँ पूरे कांग्रेस की नेता, और मैं यहाँ कहता हूँ, आप अभी मैं बिजासन में होके आ रहा हूँ, गौशाला 1 साल के अंदर दिलीप हरवार कह रहा भारतीय जनता पार्टी का इस गाय की समस्या है, बिल्कुल समस्या का समाधान हो रहा है। निरंतर हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। जितनी गौशाला हमारी बनी है शीघ्र 1 महीना के अंदर वो चालू होगी और 1 महीना के अंदर वो गौशाला में हम लोग व्यवस्था बनवाएंगे। राजनीति से परे एक उम्मीद, अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे वो भाजपा ऐसा चैलेंज दे, हम उसे सिरोधार्य करते हैं अगर गौवंश की समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम सरकारों, सर एक मिनट, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया नहीं किया, इस मुद्दे पे बहस नहीं है। मुद्दा ये है, पलायन क्यों नहीं रुका? पलायन भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। जितना पलायन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था बता दीजिए। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या 204 मजदूरी पर्याप्त है आज की महंगाई में, जो थी वो छोड़िए। देखिए ना, सुविधाएं देखिए, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है गरीबों के लिए, गल्ला फ्री दे रहे हैं हम, इंदिरा आवास 10,000 रुपया मिलते तो उन्हें 5,000 कांग्रेस के नेता खा जाते थे, 5,000 मिलते थे, पूरे क्षेत्र में एक बनता था। आप जनपद पे उठा के देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास। भ्रष्टाचार कल भी था, भ्रष्टाचार कल भी था, भ्रष्टाचार आज भी है। जनता से आ रहे हैं हमारे साथी आवाज। हेलो जी, ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं किसानों का कर्ज नहीं माफ, मेरे बाबा का 36,000 रुपए माफ हुआ है। और सुनिए, और सुनिए, आप सुनिए वो अपनी बात, जल की समस्या है, जनता की बात को वो कहे, फिर उसके बाद आप 15 साल से हम भी देख रहे हैं, सब देख रहा है, इनने कुछ नहीं किया, फालतू में ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है और कर्ज माफ हुआ। चलिए, राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, लेकिन मैं डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, भाजपा में बता रहा हूँ आपका डेवलपमेंट। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। सब डेवलपमेंट का चंदला विधानसभा क्षेत्र में वो हर्ष है जिस प्रकार से एक विधवा औरत का ये चंदला विधानसभा क्षेत्र की जो है उनकी खूबसूरती है, जो उनका श्रृंगार है,
तो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ की खूबसूरती जो चंदला विधानसभा क्षेत्र की है, सड़कों का है, यहाँ की प्राकृतिक जो है शिक्षा से संबंधित है, और प्रशासन की उदासीनता देख लीजिए, तानाशाही देख लीजिए। आप क्या बात करते हैं? और रही बात, आप कह रहे 1 साल बाद गौशाला, दिलीप जी बोल रहे थे गौशाला हम के सुव्यवस्थित कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक का पुण्य पछतानी। आप अभी करिए। चलिए, हमारा गौवंश को छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। गौशालाएं बनी हैं, संचालित कितनी हैं वो आप सब जानते हैं, दावे कोई भी करे। एक और समस्या है सबसे बड़ी, नीलगायों की। हजारों की तादाद में चंदला क्षेत्र में नीलगाय है जो किसानों की फसलों को लगातार चौपट करती आ रही हैं। किसान दिन रात खेतों पर डटा हुआ है, पलक झपकते फसल उसकी चौपट हो जाती है। क्या कहेंगे राय साहब? मैं घनश्याम राय हूँ, मंडल अध्यक्ष सरवई कांग्रेस। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि जो हमारे वर्तमान में विधायक है राजेश प्रजापति, उनके पिता भी आए थे नीलगाय और आवारा पशुओं की व्यवस्था करने के एवज में। इसी जनता ने, चंदला विधानसभा की जनता ने उनको सिरमौर धर के विधायक बनाया। ठीक, आज उनका पुत्र भी है। ठीक, आज ये बताएं कि अभी तक उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करवा पाए। और दूसरी बात, ये मजदूरी की बात करते हैं, महंगाई की, कि मजदूरों का पैसा बढ़ाया, तो महंगाई की बात करिए। 200 रुपये सरसों का तेल है, 360 रुपये किलो मिर्चा है। जहां 28,000 का सोना था आज 55,000 का है। कोई लड़की के लिए जेवर नहीं बनवा पा रहा। जो 45,000 की दहेज के लिए माँ बाप लड़की के लिए मोटरसाइकिल खरीदना था, आज वो 1 लाख की है। भाई साहब, पेट्रोल डीजल सब महंगा। बताइए, आम आदमी खाना पीना नहीं खा सकता और पूरी रात रखवाली करता है। और पूरी विधानसभा में देखिए, पूरी रात जागता है, उसको 2-2 घंटे लाइट नहीं मिलती। ये क्या करेंगे? 17 साल से बनी हुई है। और हमारी कांग्रेस सरकार जब आई, 15 महीने की सरकार आई भाई साहब, ठीक, लड़कियों की शादी में 51,000 रुपया, जो वृद्धा पेंशन 300 रुपए थी उनको 600 रुपए, किसानों का पूरा कर्जा माफ किया। अच्छी खासी सरकार चल रही थी। बीजेपी वालों ने तोड़ फोड़ करके पैसे के दम पर हमारी सरकार गिरा दी। जनता को जो मतदान का एक आशीर्वादी रूपी मिला था कांग्रेस को, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, उसको खरीद लिया। जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। क्या कहेंगे महेंद्र जी? विकास के नाम से इन्होंने विनाश किया है विधानसभा का। मैं देश की बात नहीं करूंगा, विधानसभा का विनाश किया है, विधानसभा की जनता का विनाश किया है विकास के नाम से। अब मैं आता हूँ रोडों पे, जो भाई साहब ने बोला कि रोड हमारी अच्छी बनाई भाजपा ने, तो अगर रोड बनाए होते तो पिछले साल तो आपके विधायक ट्रैक्टर में नहीं जाते, गाड़ी छोड़ के हृदयपुरवा में ट्रैक्टर में नहीं जाते, क्योंकि रोड ही। और नीलगाय की रही बात, नीलगाय की, तो आरडी प्रजापति ने नीलगाय के ऊपर चुनाव लड़ा, जीत के आए। इधर की जनता ने भरोसा दिया कि तुम जीतो और नीलगाय लेके जाओ, पर इन्होंने नीलगाय तो छोड़ के गैया भी छोड़ दी। चंदला में 3 बार डुंडी पिटवाई। ठीक है, मैं समझ गया। दादा किसान भाई बैठे हैं। दादा किसान हैं आप? किसानी करते हैं? कहाँ के हैं? यहाँ चंदला के, उदयपुर के हैं। किसानी है, खेती है आपके? कितनी है खेती? खेती 3 बीघा गैया कितना हैरान करती हैं भाई? बहुत है। और रुजवा लागत है। हाँ, कितना हैरान होगा परत है। ठीक है, हम गरीब आदमी, हम पैसे बोलते हैं, आप बताएं कितना परेशान? अरे विधान जब वो जीत गई है। चलिए, ये जनता के बुजुर्ग का गुस्सा है। और कोई जनता का साथी अगर कोई बात करना चाहे तो कृपया। नीलगायों को लेकर जो समस्या थी वो कल थी, आज है, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि जल्द इस समस्या का कोई निदान हो पाएगा। कांग्रेस के पास हम गए, आपने भी अपना तर्क दिया। भाजपा से हम चलेंगे, यहाँ के सरपंच भी हैं, युवा नेता हैं। क्या कहेंगे आप? किसान भी हैं, किसानों की समस्याओं को देखा भी है, कितना परेशान है यहाँ का किसान नीलगायों को। विधायक भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए हैं। इनके लोग भी जिला पंचायत सदस्य बनकर आए हैं, जनपद सदस्य बनकर आए हैं। इनकी इस विधानसभा के अंदर क्या भूमिका रहती है? 5 साल सत्ता में विधायक जनता ने बना दिया, लेकिन विपक्ष की भी एक अच्छी भूमिका होना चाहिए। यहाँ के लोग भी बैठे हैं, जनता बैठी है, किसान बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य बनकर, जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं जिला पंचायत कांग्रेस के लोग। इनकी भूमिका क्या है समाज के अंदर?
ये विधानसभा के अंदर ऐसा कौन से कार्य करते हैं जो वास्तव में इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए उपयोगी हो, इस क्षेत्र के मुद्दे के लिए उपयोगी हो, यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी हो। ये भी कांग्रेस के लोगों से पूछा जाए कि वास्तव में इनकी भूमिका क्या रहती है। ये सिर्फ 5 जब चुनाव टाइम आता है तो तब ये लोग आते हैं कि नहीं हम कांग्रेस के लोग हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई ये लोग कहाँ थे कोरोना काल के टाइम पे? ये बता दें, हम युवा मोर्चा के लोगों ने, यहाँ पे गौरियार के लोग जानते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग जानते हैं, हम लोगों ने बाहर के लोगों को भी यहाँ से कोरोना काल में सब सहयोग करके काम करने का काम किया है। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, कांग्रेस के लोग बता दें। लॉजिक की बात जरूर निकल के आई है कि कांग्रेस जब विपक्ष है तो विपक्ष दिखना भी चाहिए, विपक्ष दिखना भी चाहिए। जवाब ले लूं उनका पहले, विपक्ष दिखना भी चाहिए, जो अपेक्षाकृत चंदला में नहीं दिखा। ये हम लोग भी देखते हैं गाहे बगाहे। अगर लवकुश नगर की बात छोड़ दें तो शायद ही चंदला, सरवई, बारीगढ़ और गौरिहार में इसकी ओर से पिछले कुछ सालों में कोई बड़ा प्रदर्शन, अभी हाल के प्रदर्शनों की बात नहीं कर रही, ये चुनावी पुलाव है, इसके पहले कोई प्रदर्शन बड़ा नहीं दिखा। आपको बता दूं, निकटतम प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के थे हरप्रसाद अनुरागी जी ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, जीतते जीतते हार गए थे, लेकिन उसके बाद जनता के बीच वो नहीं दिखे। ये एक बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया भूपेंद्र भाई ने। और आपको मैं एहसास दिला दूं, 2000 जब कोविड चल रहा था तो सबसे पहले एम्बुलेंस चलाने का काम पैसे लगा के मेरे और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था चंदला में। और यहाँ के विधायक जी सो रहे थे, विधायक जी सो रहे थे जी। हाँ, मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी थे और मेरे द्वारा एम्बुलेंस चलाने का कार्य किया गया था। आप दूसरा सवाल कहाँ पर किया था आपने? कहाँ पर? एक बारीगढ़ में। जी जी, बारीगढ़ में इनके द्वारा मैं उससे भी आऊंगा जी। जी, एम्बुलेंस चलाने का काम किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी थे। हम दोनों लोगों ने आपका अकेला नहीं कह सकते, सिर्फ भाजपा का हाँ एकदम था। और दूसरा जो नजर आने वाली बात है, हमने आपके 1 साल पहले एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था कि चंदला में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज यहाँ तक कोई भी, चाहे आपका बछौन हो, चाहे आपका चंदला हो, चाहे आपका गौरिहार हो और चाहे आपका बारीगढ़ हो, कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। भाई हमने सवाल उठाया था, ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा के ऊपर भी 1 साल नहीं 2 साल से मैं सवाल उठा रहा हूँ। आपके खेरा कसार में 576 बच्चे हैं, जिसमें 4 मास्टर है और 4 मास्टर में 3 मास्टर की बीएलओ में नियुक्ति लगी हुई है। बीएलओ को कार्य बताइए, एक मास्टर कैसे 576 बच्चों को पढ़ा रहा होगा। और इस बात को मैं आपके द्वारा नहीं, मैं माननीय एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया है और आपके तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया है। वर्तमान जो स्थिति है उस पर जवाबदेही नहीं देना चाहते। वर्तमान स्थिति पर जवाबदेही नहीं होगी, एक दूसरे के पाले में गेंद जरूर उछालेंगे। चलिए, आपने जो कहा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह रहे थे, शॉर्ट में बताएं जरा। छतरपुर जिले में 3 सांसद हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी के, 2 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री के रेंज पे हैं। तीनों सांसद बड़े पद पे हैं, मगर छतरपुर जिले की एक ऐसी स्थिति बना के रखी है कि सिर्फ लूटो, जनता को लूटो, अधिकारियों से लुटवाओ, हमारे पास लेके आओ। चलिए साहब, जो भूपेंद्र जी ने अभी बात कही, जो जनप्रतिनिधि बने हैं उनकी ऊपर जिम्मेदारी की, तो भाई साहब आप एक बात बताइए कि जैसे वो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए, उनको महत्व ही नहीं दिया जाता। भाई जो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए, इसके बाद जिला अध्यक्ष बने, वो तो बीजेपी के है ना, वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे ना। जब उनके अधिकारी छीन लिए हैं शासन ने, सरपंचों के, जिला पंचायतों के, तो बताइए आवाज तो उठा सकते हैं। मेरा मुद्दा हमारा कहना, इतना जन आक्रोश रैली निकाली, क्या चुनाव के समय अभी निकल रही है 2 महीने। पिछले साल किसान पिट रहा था, पिछले साल खाद की समस्या भी थी, पिछले साल भी किसान परेशान था, तब कांग्रेस कहाँ थी इस ब्लॉक में? बताएं जी। देखिए, कांग्रेस को लेकर आप ये सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किसान विरोधी ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की तो पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में थी। दूसरा, मैं आप लोकल पे आता हूँ। आप एक मुद्दे से शायद आपको याद नहीं होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठे हुए हैं। हमारे चंदला विधानसभा में 2 या 3 या हो सकता है 4 भी बैरियल होते हैं। बैरियल लगाए हुए हैं विधायक जी ने निजी कमाई के लिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो पूरे विधानसभा के लोगों से पूछना, अवैध वसूली करते हैं ये ट्रकों से, है ना, ये तो प्रमाणित चीज़ है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है इन बैरियल के संबंध में, तो उन्होंने कहा है कि कोई ऑफिशियल नहीं है, 3-4 बैरियल लगाए हुए हैं, वो ट्रकों से अवैध वसूली करते हैं, वो आपकी कारों से अवैध वसूली करते हैं। पुरानी बातें हो गई, खैर अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है।
अभी हाल फिलहाल ऐसा एक समय पे मुद्दा जरूर उठा था, क्या कहेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष रहे कांग्रेस से हरप्रसाद अनुराग, एक उपलब्धि बता दें इस विधानसभा के लिए, एक उपलब्धि, 100 नहीं, मैं 100 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक, 40 साल के सिर्फ एक उपलब्धि बता दें। कांग्रेस को लोग बैठे हैं, हरप्रसाद अनुरागी जी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, सिर्फ एक उपलब्धि बता रहे हैं। एक सेकंड, इन्हें शिक्षा की बड़ी चिंता हो रही, 1.25 साल रही यार, कर देते पूरी शिक्षा की। चंदला में कॉलेज बीए हम करा रहे, भारतीय जनता पार्टी आईटी कॉलेज हम करा रहे हैं, सीएम राज स्कूल की हम लोग करा रहे। आप भर देख रहे हैं कि 400 बच्चे हैं 100। आप बता दो ना भैया, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका रहा, 1.25 साल सरकार आपकी रही, 40 साल आपकी सरकार, और जो बता दो कि 1 साल चुनाव आ गया तो सब आप देखने लगे, 4 साल कहाँ रहे आप? तो अभी कहा लोकेंद्र भैया ने कि राजेश प्रजापति के बैरियल, तो वो तो सरकार के बैरियल है ना, वो राजेश प्रजापति के कहाँ है बैरियल, बताएं आप। चलिए मुद्दा बताएंगे, आप बताएंगे जी। बहुत हो गए, एक मिनट रुक जाइए, मुद्दा बता रहा हूं मैं, रुक एक से। देखिए ये गाय के रोज के और ये किसानों की सिंचाई के, ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, 20 वर्ष से हो गया यहाँ का गौरिहार का नक्शा विवादित है और हर किसान एक दुखी है, और 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन उसकी सुन नहीं रहा। 20 साल से 806 किसान बराबर यहाँ से मार्च कर रहे हैं और समस्या देखिए, सुनिए पहले, एक मिनट सब लोग सुन लो, बिल्कुल चुप, कोई नहीं बोलने का अधिकारी है इसमें कोई बोलने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये दोनों शासन के कार्यकाल में हुआ है ये लफड़ा। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा पाक साहब, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। यहाँ से 806 किसान मार्च करते हुए छतरपुर जाते हैं, और छतरपुर से जब जाते हैं, छतरपुर से कलेक्टर साहब किसको लिखते हैं? तहसीलदार को लिखते हैं। शर्म नहीं आती उन कलेक्टर साहब को लिखने में कि तहसीलदार की सामने समस्या है कि ये जो है काम से सबसे बड़ा मुद्दा है कि 20 वर्ष से यहाँ का किसान, जो जमीन वास्तव में जहाँ की थी रोड की, वो दूसरी जगह की रोड में करवाई और रोड की जो है दूसरी जगह करवाई, इस तरह से। और यहाँ पे यदि जरीब चल जाए एक तरफ से तो पूरे कत्लेआम हो जाएगा पूरे गांव में। चलिए, ये नक्शे की बहुत बड़ी बात आई, आपसे जानना चाहूंगा, द्विवेदी जी हमारे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं जी। देखिए, ये जो नक्शा विहीन गांव थे जी, परयई गौरिहार पलटा पहरा, कांग्रेस के समय में यहाँ नक्शे का काम हुआ बनाने का, तो उस समय इतनी गड़बड़ियाँ हो गई कि सब स्थल परिवर्तन ही हो गया। जो हमारे तिवारी जी कह रहे हैं वो बात सही है कि गड़बड़ियाँ हुई। 20 साल उस समय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, यादव जी थे उप मुख्यमंत्री थे, उनके पत्र लिखवाए गए किंतु कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद जब अधिकार आए एसडीएम को, अभी माननीय सांसद जी ने फिर पत्र लिखा, मैं ही गया, मैं ही व्यवस्था करके आया हूँ, माननीय सांसद जी से पत्र लिखा कर कमेटी बनवाई। अब उस कमेटी में फिर कुछ वो हुई, तो अभी एसडीएम साहब ने एक फिर से पत्र जारी किया, यहाँ के लिए कमेटी बन गई है, यहाँ का रिकॉर्ड सुधार के वो अग्रसर है, शीघ्र ही उसको उन्होंने अभी पिछले परसों नरसों के दिन मीटिंग हुई थी, जो अधिकारियों से निर्देशित किया है कि समय सीमा के अंदर इसका सुधार किया जाए, सभी गांव का जहां जहां नक्शा में गड़बड़ियां हैं जांच करके। हाँ, रानी जहां सभी गांव का उन्होंने कहा है कि जो हम नक्शा बन गए हैं और गड़बड़ियां हुई हैं, उनको टीम बना करके तहसीलदार साहब को आपको नहीं लगता कि ये लंबा अरसा हो गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हम भी बड़ा मुद्दा भाई, हम भी उस बात के पीड़ित हैं, किंतु ऐसा वो लोग बिगाड़ के नक्शा गए हैं, रिकॉर्ड ऐसा बिगाड़ दिया है कि बीच में जो सुधार होना था तो कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाते थे। अब सांसद जी ने जब पत्र लिखा उस बात पे, तो ये हुआ कि भाई हम ये कुछ नहीं जानते, हमें तो उम्मीद की जाए कि जल्द शीघ्र उम्मीद बिल्कुल जारी है, पत्र भी जारी हो चुका है। भैया पहले क्या होता था, कृषि होती थी बैल से और गाय से। बात रही नील गाय की, तो जो ये समस्या आ रही, जब आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने से क्या हुआ, जहाँ जहाँ जंगल थे वहाँ भी शहरीकरण हुआ, तो जंगल के जानवर भी गांव में आए। इसके लिए भी जिम्मेवार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण में कोई काम नहीं किया। आज मोदी जी अगर सामान्य नागरिक संहिता बनाते हैं, 2 बच्चों की पॉलिसी बनाते हैं और बांग्लादेशियों को बसाने के मोदी जी में आ गए आप, फिर मोदी जी में आ गए जनाब। चंदला में आ जाइए, नील गाय बढ़ गई, कांग्रेस का तो वहीं से, कांग्रेस का दोस्त बेसिक तो वही है ना कि जंगल क्यों कटे, आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, खेती की भूमि बढ़ी। जंगल, ये तो लंबे समय से नील गाय थी, यहाँ तो जंगल ही नहीं चल रहा खेत में। पहले जंगल था,
जंगलों तरफ खेती होती थी। चलो जंगल नीलगाय कांग्रेस की समस्या, कांग्रेस ने बढ़ा दिया, अब क्या कहेंगे अब आप? चाहे समस्या जो हो सब कांग्रेस ने बढ़ाई, बाकी जो काम हुए वो भाजपा ने किए। अभी इन्हें 17 साल कम है, चाहे जो भी काम है, समस्याएं जो पैदा हुई वो कांग्रेस ने, अभी आबादी के लिए जंगल काट दिए इनने, नीलगाय आ गई कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। और जो काम इनके हो गए वो इन्हीं के हो गए। रही बात जैसे जिला पंचायत के लिए वो पूछ रहे थे, प्रजापति भी तो जिला पंचायत का चुनाव जब हुआ उसके तुरंत बाद सरकार भाजपा की चली गई। भाजपा की गवर्नमेंट ने बजट ही नहीं दिया जनपद और जिला में। ये लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, पता लगा सकते हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी होंगी। योजनाएं जो प्रस्ताव बन के गए वो केवल कागजों में डले हुए हैं। अभी भी चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष नए बने हैं, उनने कोई कार्य करवा पाए हों? बजट ही नहीं मुहैया करवा पा रही। पूरा इन लोगों ने खरीदने में, खरीद फरोख्त में उठा दिया बजट, कंगाल कर दिया है प्रदेश को भाजपा। चंदला विधानसभा की बात करें, बाहर मत जाएं। चंदला में क्या एक दमदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है? पर्याप्त निभाई है, पर्याप्त निभाई है, क्योंकि चंदला की जनसंख्या ने जो है तो केवल 1000 का मार्जिन था। अगर उन्हें 41,000 कुछ में वो विधायक बने हैं तो 40,000 में हम लोग भी विपक्ष में हैं, ठीक है। जो बात हो रही है, 2 मिनट, जो बात हो रही है कि इस समय क्यों दिखाई दिए, तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस अपने विपक्ष का जो है तो काम कर रही थी, क्योंकि भाजपा। बिहार में एक आवेदन मुझे नहीं याद बनता, कभी मैंने छापा हो या पढ़ा हो कि कांग्रेस ने किसी मुद्दे पे दिया। हो सकता है कांग्रेस जनता, आप बताएं गौरिहार में कांग्रेस ने किसी मुद्दे पर कभी कोई धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, अभी की बात करें, विपक्ष कांग्रेस में आपके एक मिनट, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हरप्रसाद जी, निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, वो फिर कहाँ गए? वो क्यों नहीं जमीन पे आए? भाई जैसे ये कह रहे हैं तालियां बजा दें कि विपक्ष ने आवेदन नहीं दिए, तो सत्ता पक्ष केवल आवेदन पर भी काम करती, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो जनता की समस्याएं उन्हें हम सॉल्व करें कि नहीं करें, हैं? केवल आवेदन पर भी ये काम करते हैं। चलिए समलेंद्र जी के पास चलते हैं। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जिला पंचायत अध्यक्ष की उपलब्धि ये है, और इनके जो हमारे विधायक जी के विपक्ष में थे, अपनी सीट नहीं बचा पाए जिला पंचायत सदस्य में हरप्रसाद अनुरागी जी, ये उपलब्धि है इनकी। बचा पाए, वो तो उनकी मिसेज थी, 2 बार बगमऊ से हमारे उनके छोटे भाई लड़े, वो नहीं 4थे नंबर में पहुंचे, ये कोई बात नहीं है। तो हरप्रसाद, अरे गजब, बिल्कुल चुनावी मुद्दे हैं, कहीं भी अलग अलग ट्रेंड आया है, क्या कहेंगे पुष्पेंद्र जी? जनता जिसको चाहेगी। और सवाल है अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से कि अभी कम से कम इतना काम कर सकते हैं। यहाँ 2 साल पहले मुआवजा राशि आपके गौरिहार तहसील की, चंदला तहसील की, और जो आपके लवकुश नगर से जो गांव लगते हैं तहसील में, उनकी कम से कम आपकी 25 से 30 हजार किसानों की मुआवजा राशि आज भी कलेक्ट्रेट में पड़ी हुई है, और कलेक्टर साहब ने स्वीकार भी किया है इस चीज़ का कि मुआवजा राशि पड़ी है। कम से कम अभी भी किसानों का भला कर सकते हैं आप लोग, और ये आप उठाइए कि किसानों की मुआवजा राशि किसानों को मिल सके। 4 साल हो गए, 4 साल में तो जो हमको कहते ना दिखाई नहीं देते, भाई आप तो दिखाई देते थे, फिर किसानों का क्यों नहीं? चलिए आप विधायक प्रतिनिधि रहे, आप विधायक प्रतिनिधि रहे, चलिए एक मिनट, जो मुद्दा आया है कि जो मुआवजा राशि नहीं मिल पाई, आप विधायक प्रतिनिधि देखिए, क्या कहेंगे, क्यों नहीं मिल पाई? सरकार का काम था मुआवजा राशि स्वीकृत करना, उन्होंने स्वीकृत करके जिले में भेज दी। अब अगर किसान सोसाइटियों के माध्यम से वो वितरण होना था, अगर किसान कोई ऐसे किसान जो शेष रह गए हैं, जो या तो यहाँ है नहीं या वो खत्म हो चुके, उनके परिवार वाले लेना चाहते थे, कुछ ऐसे कारण आ रहे थे या पलायन हो गए, ऐसे लोग रह गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो फर्जी निकाल लेते। 16,000 की सूची तो बता देंगे, ये सूची कल 16,000 किसानों की कल सूची बता दें हमें कौन कौन सूची है। और दूसरी चीज किसानों की चिंता करने के लिए अब 1 साल से देख रहे कांग्रेस की जवाबदारी नहीं है कि ये मुद्दा उठा दे। किसान भाई यहाँ, किसान भाई के साथ हम चले कलेक्ट्रेट में, और कलेक्टर के साथ हम बैठ के हम कराएंगे मुआवजा राशि जितनी भी है हमारे सामने है किसान भाई। मगर कांग्रेस की क्या व्यवस्था है कि आप विपक्ष में रह के आप किसान भाइयों के साथ हो? कांग्रेस की बेशक जवाबदारी, लेकिन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आपके भी हैं, वो हम लोगों को जानकारी हो, किसान भाई बताएं हमें। हमसे आपके प्रतिनिधि, आपके विधायक हैं, आपको जानकारी। हम किसानों के बीच में बैठते हैं, हम लोग गांव में बैठते हैं। किसान भाई अगर 4 हमसे कहे कि हमारी मुआवजा राशि नहीं आई, हम उनके साथ चलेंगे कलेक्ट्रेट में। चलिए, दोनों पाले से गेम, इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब जनता जानती है। समलेन जी क्या कहेंगे? पूरी डिबेट सुन रहे हैं मैं इतने टाइम से आम आदमी पार्टी ने भी बोला, बीजेपी वाले चिल्ला ही रहे हैं, वो किसी को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं।
मेरा कंसर्न सिर्फ एक है कि ठंड क्या चुनाव आने के 1 साल पहले लगती है, समस्याएं क्या चुनाव आने के 1 साल पहले होती हैं, या जितनी भी समस्याएं चुनाव आने के पहले होती हैं ये 4 साल 5 साल क्यों नहीं होती? मेरा एक ही चीज़ है, मतलब किसानों की समस्याएं, गरीबों की समस्याएं ये चुनाव के 8-10 पब्लिक का सवाल सुनिए। एक तो क्या बीजेपी बोलने नहीं देती है किसी को। ये भाई आरोप लगा रहे बीजेपी बोलने, पब्लिक की आवाज सुनिए फिर बताइए। हम लोग वोटर हैं। मेरा कंसर्न ये है कि ये सारी चीजें चुनाव के 10 महीने पहले ही, तीनों के लिए, आप भी बैठी ना यहाँ पे, ये 10 महीने पहले ही सारी चीजें एक्टिव क्यों होती हैं? आप भी चुनाव के पहले ही एक्टिव होते हैं, पहले क्यों नहीं होते? रिपोर्ट आप लोगों से भी है कि आप लोग भी चुनाव के पहले ही एक्टिव होते हैं कि भाई साहब जनसभा 2 साल पहले ही चौपाल लगाई थी इसी मैदान। नहीं तो ये हर महीने हो ना, आप लोगों का भी जिम्मा है कि ये चीजें हर महीने हो, या समस्याएं सारी चीजें चुनाव के पहले क्यों नहीं? 4 साल क्यों नहीं? मेरा 4 साल पहले क्यों नहीं बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राम विशाल वाजपेयी, पूर्व जनपद अध्यक्ष गोरिहार। व्यवस्थाएं एक दिन में कभी बनती नहीं है, न एक दिन में बिगड़ती हैं। व्यवस्थाएं जब बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो व्यवस्थाएं स्टार्ट हुई हैं। जैसे नहर का मुद्दा आया अभी चंदला का, सिंचाई के मैटर पे जो किसानों की मेन जरूरत है, तो बच्चा तो पैदा कर दिया गया था, परंतु पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। इसका पालन पोषण किसने किया है? भाजपा ने किया है। भाई पालन पोषण करने वाला, पैदा कर देना सब कुछ नहीं होता, पैदा तो कर दिया जाएगा। पैदा तो क्या होता है, पैदा किया और झाड़ी की तरह फेंक आए। अरे भैया मेरे तो झाड़ी की तरह ना फेंको ना उसको, झाड़ी की तरह फेंक दिया ना उसको। चलिए ये 4 साल जैसे अब मुद्दे पे बात आ जाओ। एक चीज, 1 मिनट फिर जवाब देना मेरे शब्दों का, मैं उसको उत्तर दूंगा इसके मैं बात करके। दूसरा मुद्दा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजीव गांधी जी आए थे छतरपुर में, मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, कह रहे थे मैं वहां से 1 रुपया भेजता हूं, 90 पैसा बीच में खत्म हो जाता, 10 पैसे का स्पोर्ट पे काम होता है। ये बहुत मुद्दे का सवाल है, इस पे अभी आएंगे, जनता भी आएगी। 10 पैसे खर्च होते हैं, परंतु जब हमारी भाजपा की सरकार आई उसको 100% आदमी के खाते में जाता। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 हम देते हैं, डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जाता है, और हितग्राही का मुझे नहीं मिला तो उसका प्रमाण बैंक है। आपके समय में इंदिरा सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक पर हर मंगलवार को 1-2 दर्जन आवेदन पहुंचते हैं कि जनाब 10,000 नहीं दिया, तो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक नहीं दे रहा है, ऐसे आरोप आते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में है। मैं उस मैटर को लिए बताता हूं, उसमें सचिव रोजगार सहायक। अब मेरी बात पहले वो जागरूकता वाली बात सुन लीजिए, मैं बताता हूँ एक शब्द में। उसमें स्पष्ट निर्देश है जनपद से कि जिस हितग्राही का आवास योजना स्वीकृत होता है उसी हितग्राही के खाते में जाता है, अन्य के खाते में नहीं जाना है। तो जब खाते में जा रहा है तो काहे को निकाल के देते हैं? ये जिम्मेदारी हितग्राही की भी बनती है। यदि हम अपने घर की रक्षा नहीं करते तो हम जवाबदार हैं। पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर मुद्दे पे आइए। फिर वो देता है तो उसका मैटर, हम उसको नहीं, हम क्या देते हैं? खाते में देते हैं। दूसरी विकास की योजनाओं के हाँ। एक मिनट भैया बात करने दीजिए, सीनियर आदमी जी। और तो जब खाते में पैसा जा रहा है, अब ऐसे योजनाएं बताइए, आपकी जो योजनाएं थी, इंदिरा गांधी आवास योजना, फलाने योजनाओं में बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय। ब्रॉड मैटर है, बहुत छोटा मैटर बता रहा हूँ, छोटा मैटर, बहुत छोटा मैटर है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ। हमारी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जब व्यक्ति का जब नाम नहीं आता तो वो योजना चलती रहती है। जब व्यक्ति के नाम से योजना बनाई जाएगी, योजना खत्म कर दी जाएगी जब दूसरी सरकार आएगी। तो इसलिए जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना व्यक्ति के नाम से नहीं बनाई गई कि माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना, क्योंकि जब व्यक्ति के नाम से जो योजना बनाई जाएगी वो बीच में खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई भी सरकार रहे, वो योजना व्यक्ति के नाम से ना बनाई जाए। नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना बनाई गई, बंद हो गई, क्योंकि फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ले आई। भ्रष्टाचार की बात कही कि राजीव जी आए थे, उन्होंने बड़ा पुराना मुद्दा उठाया उन्होंने। आज भ्रष्टाचार कितना है, आप क्या मानते हैं? उनने कहा था कि 100 में 10 पैसे पहुंच रहे हैं, अब तो 1 पैसा नहीं पहुंचे भाजपा के शासन में, तो वो बोल ना पाई।
केवल कांग्रेस ही बता पाती है सच्चाई। ये लोग न सच एक्सेप्ट करते हैं न कहते हैं, बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतनी तेज झूठ बोलते हैं कि कुछ दिन बाद आदमी वो जबरदस्ती सच मानने लगता। बस इनकी ये स्कीम है कि इतने दमदारी से झूठ रखो आप कि वो सच। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इतने घोषणावीर हैं कि जब वो अपने साथ, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है तो वो अपने साथ 2 बैग लेकर चलते हैं जिसमें नारियल होते हैं। जहां मौका मिला उनने नारियल फोड़ दिया, नई घोषणा। घोषणा के बाद उसका अमल कुछ नहीं होता है। जहां गए एक नई घोषणा, आज इसका लोकार्पण, आज इसका शिलान्यास, बस वो काम खत्म। इसके अलावा आप सोचो हकीकत में कि वहां क्या बन रहा है, बिल्डिंग बन रही कि नहीं बन रही, आप सोचो। 1 साल पहले या 10 महीने पहले ही क्यों सक्रिय हो जाती हैं पार्टियां? देखिए सीधी बात है, ये इसलिए भी होता है, विपक्ष अपना 4 साल में हो सकता है कम मुद्दा उठाए, आखिरी वर्ष में उसको इसीलिए भी मुद्दा उठाना पड़ता है ताकि आप इनके 1 साल के लालच में न फंसो कि 1 साल में इन्होंने योजनाएं बढ़ा दी, 1 साल में इन्होंने जाके आपको पैसा देना शुरू कर दिया, फिर इसके बाद चुनाव में तो दारू भी बंटना शुरू कर दिया। तो आप 4 साल की बातों को आप भुला ना सको, इसलिए वो आते हैं। विपक्ष 4 साल से करता है, लेकिन उस क्रम में हो सकता है ना कर पाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष 4 साल तक, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि चंदला विधानसभा में ही घेरा हो, हमारे जिला मुख्यालय पे भी होते हैं। अक्टूबर में कमलनाथ जी की सभा हुई, उसके पहले युवा कांग्रेस के द्वारा, आप तो देखते रहते होंगे, जिला में हम जिला की पूरी समस्याओं को समेटते हुए ज्ञापन सौंपते हैं, धरना देते हैं, पुतला दहन करते हैं। क्षेत्र में भी तो होना चाहिए। आपके यहाँ पे कांग्रेस क्यों कमजोर पड़ जाती है पब्लिक की आवाज उठाने में? देखिए क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे मान के चलिए एसडीएम कार्यालय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनपद कार्यालय है। जनपद के घेराव में सिर्फ आवेदन ही तो दिए जाते हैं, कोई चैलेंज से ये नहीं कह सकता है कि आवेदन नहीं दिए गए हैं। आवेदनों पे कार्रवाई ही नहीं होती है ना। आवेदन तो होते हैं, आवेदन भाई, जैसे आप चाचा कह रहे तो आप तो खुद जनपद अध्यक्ष थे, तो आप बताइए ना अपनी आपने क्या किया इतने वर्षों में, ठीक है ना। भाई साहब एक जनता का सवाल है, जनता का सवाल आ रहा है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। हम ठकुर्रा के हैं, जगमोहन सिंह परिहार हमारा नाम है, और किसान हैं, न हम नेता हैं, न कोई चीज़ है। कांग्रेस के ज़माने में 25,000 में ट्रांसफार्मर रखता था। हम लोग 10 बीघे के काश्तकार हैं, मान लो 15 बीघा है, 15 बीघा का काश्तकार 2.5 लाख जमा करके ट्रांसफार्मर नहीं रखा था। भाजपा सरकार ने 2.5 लाख कर दिए, 1.5 लाख कर दिए। हम ट्रांसफार्मर लगवाने की स्थिति में, हमारा बोर एक कुंटल 30 किलो डोरी मैंने मंगाई है, 1 कुंटल 30 किलो डोरी। 2 हाथ पावर का मोटर है। हम सोच रहे हैं कि शायद 25,000 का नियम आ जाए, शायद सरकार बदल जाए और शायद 25,000 का नियम आ जाए तो हम ट्रांसफार्मर मोटर कांग्रेस एकदम गलत बोल रहे हैं। किसानों को सब्सिडी भाजपा शासनकाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू करी थी। हमारे इसके साथ से हमारे पास कोई प्रमाण दिखाएं। कल भी हमारे 2 मोटर चलते थे चक्की में, उसमें भैया आवाज भी चलते हैं, भैया आवाज भी ये नियम नहीं आया। तो ये भाजपा के समय पे सब्सिडी मिलती थी किसानों को, 22,000 44,000 में ट्रांसफार्मर रखे जाते थे। जब तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उनने यह योजना बंद कर दी। संबल योजना, जिसमें हम लोगों को 2 लाख 4 लाख रुपए का गरीबों को मुआवजा देते हैं, वही योजना बंद कर दी। भाजपा की बात करते हैं, क्या कहने को, आयुष्मान कार्ड योजना ले लीजिए, संबल योजना ले लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी, कल का दिन निकल आएगा, भाजपा की योजनाएं खत्म नहीं होंगी। और वर्तमान में संचालित है, जमीन पर है वो योजना। ये जो कुछ सब दिख रहा है आपको, सब क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से, विपक्ष का जवाबदारी है कि वो पालन प्रतिवेदन ले कि आपने जो हमने आवेदन दिया था उस पर क्या कार्रवाई की। ये विपक्ष, हाँ, फीडबैक लेना चाहिए। आप आवेदन देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका पालन प्रतिवेदन आपको लेना चाहिए। यदि आप विपक्ष सक्रिय नहीं है, विपक्ष आवेदन देके अपना दायित्व से हट नहीं सकता, उसका पालन प्रतिवेदन ले कि कार्रवाई क्या हुई। आप तो देख नहीं, तो वो कह रहे हैं ना, तो उनको उत्तर भी दे देता हूँ। यदि आपने नहीं लिया तो आपसे ज्यादा कोई नकारा नहीं है इस देश में। लोकेन जी क्या कहेंगे? मतलब ये है कि आप जनपद अध्यक्ष रहे हैं, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आप सब कुछ हैं। आप चाहते हैं कि, सुनिए मैं वही पे आ, मुझी पे आ रहा हूँ, किसान उनके घर पे आए, उनके चरण ले, उनका पट्टा पहने भारतीय जनता पार्टी का, इसके बाद वो कलेक्टर के पास जाएंगे उनका मुआवजा दिलाने के लिए। ये चाहते हैं ये लोग, किसानों को झुकाना चाहते, किसानों के बीच नहीं जाना चाहते, किसानों के बीच नहीं जाना चाहते।
कि किसानों के बीच जाके बोले कि आपकी क्या समस्या है, आप चलो साथ में, वो बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपका आया था कि किसान जो जिनको मुआवजा नहीं मिला वो यहाँ नहीं है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। छतरपुर के 3,80,000 किसानों को आपका 223 करोड़ मुआवजा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के आदेश के लिए इंतजार में पड़ा हुआ है। ठीक है, किसानों के मुआवजा के लिए 2 साल पहले का। ठीक है, नहीं 2 साल कांग्रेस के सरकार में सूखा नहीं पड़ा था, सूखा नहीं पड़ा था। और अभी आपका जो नहर से जो आपका अभी मान्य ताजा उदाहरण बता रहा हूँ, 2,89,00,000 के तोड़ल द्वार उखड़ने लगे। 2,89,00,000 के तोड़ल द्वार बने थे अभी भाजपा की सरकार में, और 36 करोड़ का घोटाला हुआ था पिछले बार। आपके जो नालियां बनाई गई थी नहर से सिंचाई के लिए, 36 करोड़ का। ये मैं नहीं कहता हूँ यार, लेकिन उखड़ नहीं लगे। जो प्रतीक्षालय है भाजपा सरकार के द्वारा, प्रतीक्षालय भी उखड़ने लगे। यात्री प्रतीक्षालय भी उखड़े और तोरण द्वार की बात आई है। जी क्या कहेंगे? प्रतीक्षालय बना के ये इतने संस्कारी हैं, ये इतने सरकारी कि अपने सरकार में होते हुए एसडीओपी को गाली देते हैं। इतने संस्कारी हो, इनके विधायक के वीडियो वायरल होते हैं, एसडीओपी को गाली देते हैं और वीडियो वायरल होते हैं। नहीं, अभी मुद्दे पे आ जाए। उनका सवाल ये है कि कितने करोड़ के तोरण द्वार बने, प्रतीक्षालय लगे हैं, जो यात्री प्रतीक्षालय में चलिए देखिए, कांग्रेस और भाजपा आपस में जो है तू मैं पे वो लगी हुई है। जनता के और किसानों के हित की कोई बात नहीं हो रही है। अभी हमारे लिए कहाँ बोल रहे हैं आप? जी कहाँ बोल रहे हैं हमारे लिए? कौन सा मुद्दे में बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। पारदर्शिता और स्पष्टीकरण आप बताइए श्रीमान। जी हाँ बताइए, बताइए श्रीमान आप। द्वार और उसमें क्या कहें? तो भाजपा को किसने बनाया? शर्म है। मुद्दे की बात यह है कि हम जनता की बात लेकर आए थे, लेकिन हकीकत यह है कि जनता की बात पे ना तो कांग्रेस सारगर्भित जवाब दे रही है और ना ही भाजपा। गेंद है वो एक दूसरे के पाले में फेंक दी जाती है। वो उनके पिछले सालों का हिसाब देते नजर आते हैं, तो ये इनके 15 सालों का हिसाब मांगते नजर आते हैं। आप है तो कहती है कि ना भाजपा है ना कांग्रेस है, किसी ने कुछ भी नहीं किया। विकास हुआ है, बेशक हुआ है। विकास अनवरत होता है, हर सरकार में होता है, कम ज्यादा वो अलग बात है। यहाँ मुद्दे की बात यह थी, चंदला क्षेत्र का किसान कितना परेशान है, चंदला क्षेत्र का मजदूर कितना परेशान है, चंदला क्षेत्र में गौवंश है और किसान कितना परेशान है, नीलगाय है, तो उसका समाधान कब होगा? सभी विद्यालयों में शिक्षक कब पहुंचेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें हैं, लेकिन डॉक्टर कब पहुंचेंगे? इन सवालात पर शायद अभी हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे दादा? भैया ने, हमारे मनोज भाई हैं, उनने बहुत सी योजना बताई, बहुत सी योजनाएं। सबसे बड़ी समस्या रही पूरे देश में ऑक्सीजन की, और जिसके लिए पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का स्कीम चली। शिवराज सिंह ने अंकुरण अभियान चलाया। भैया अंकुरण अभियान के तहत मैंने वृक्ष लगाए, और सरकारी जमीन में सरकारी प्रस्ताव लेकर के वृक्ष लगाए, और दमंगों ने उन वृक्षों को फेंक दिए तोड़ करके, और उसके नहीं मकान नहीं, और उसमें खलियान रख दिया। और उसके बाद मैंने ये बात यहाँ के जनपद अध्यक्ष, सीओ, विधायक, प्रतिनिधि, तहसीलदार, थानेदार और हमारे प्रकाश भाई बैठे हैं, जिन्होंने जाकर के फोटोग्राफी की, और जिस समय लगाए गए थे पेड़ उस समय की फोटोग्राफी की, और जिस समय तोड़े गए उस समय की फोटोग्राफी की, और 181 भी लगाया। लेकिन आज तक साहब मेरे पास पूरी पेपर कटिंग सबकी शिकायतें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया गया अंकुर अभियान के तहत। अगर ये बताएं, सबसे बड़ी बात, पहली बात बताएं कि कितने वृक्ष लगे हैं पूरे, हम कहते हैं चंद्रा विधानसभा क्षेत्र की छोड़ो, मैं कह रहा हूं यहीं की बताएं कि पूरे जनपद में कितना अंकुरण अभियान के तहत वृक्ष लगाए गए, कितना पैसा खाया गया। तो उनसे ही जवाब ले लेते हैं। स्वैच्छिक था, कौन पैसे वाला कार्यक्रम ही नहीं था, पैसे वाला काम नहीं था। जो अंकुर अभियान के तहत लगाए गए थे, उसमें व्यक्ति को स्वयं अपने पोर्टल पे दर्ज करना थे, उसको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र दिया जाना था। किसी व्यक्ति को किसी पैसे के द्वारा नहीं लगाए गए। ये वृक्षारोपण का जो पंचायतों के द्वारा लगाए गए थे,
वो उसमें पैसा स्वीकृत हुए थे, एस्टीमेट बने थे, जिसमें गजराज प्रजापति के बने हुए हैं। आज भी आप अवलोकन कर लिया जाए, जो जनपद में स्वीकृत हुआ है, वो व्यक्ति भी बैठा है, पूछ लीजिए बगिया जो की त्योहारें आ रही है। जाना था, हम बार बार इसलिए कह रहे थे, जब आज डिबेट में हम सब लोग बैठे हैं तो प्रमुखता से सरकार हो विपक्ष हो, सब लोग साथ में मिलकर काम करें। हम लोग जितना कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो जनता को पता है और आने वाले 2023 पे जनता बताएगी। बाकी जो सबसे बड़ी समस्या गायों की है, हम लोग उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और विपक्ष से मैं भी कहता हूं कि डिबेट में जो बात कही है उससे ज़्यादा आप जनता के बीच में और किसान के बीच में आप भी उतरें, हम भी उतरेंगे और 2 महीना के अंदर इसका परिणाम सामने आएगा और हम फिर डिबेट में आएंगे। हम ये नहीं हम कहते नहीं, हम लोग एक सेकंड, हम लोग भाई साहब सुनिएगा, ये छतरपुर में हमें रहना है और इधर हम कह रहे भले ही 2 महीना बाद हुई है, मगर स्थायी समस्या चंदला विधानसभा की अगर कोई समस्या करेगा जीवन भर के लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ मैं मंच के माध्यम से बोलता हूँ और दोबारा आपके सामने डिबेट में आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अगर लास्ट बात कहना चाहें, क्या कहेंगे पुष्पेंद्र जी, बताएं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मेरे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूं मैं। यहाँ से लसगरिया छनिया में आपने करोड़ों को व्यवसाय किया है और जय श्री राम बड़े उससे बोलते हैं। अब वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति 15 साल से खुले में पड़ी हुई है, वो मंदिर की गुम्बद अलग पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम पर बोलती है, भगवान को नहीं मानती है। आज हमने वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनवाया है जो टूटा हुआ पड़ा था, वो 15 तारीख को भंडारा भी है। आप भाजपा के लोगों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और हम लोग असली जय श्री राम वाले हैं। लास्ट जवाब आपसे जय श्री राम पे तो बात नहीं करे, पूरे मध्य देश ने नहीं, पूरे भारत ने देखा है कि जय श्री राम को जय श्री राम के काम पे और उनके नारे राम के पद पर चलने वाली पार्टी कौन है, और वो पूरे अयोध्या में दिखा दिया है। कहने की बहुत से थे मुद्दे की बात में हम चंदला विधानसभा क्षेत्र के गौरिहार में थे। भाजपा, कांग्रेस और आपकी ये डिबेट सुनी आपने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बस लगाते नजर आए। हकीकत यह है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र का किसान आवारा गोवंश से, नील गायों से बेहद परेशान है। जल्द इस समस्या का निदान हो, ये हर कोई चाहता है। फिलहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह जनता की मुद्दे की बात लेकर। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत, नमस्कार।